नमस्कार, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है भय, और उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पिछले खंड में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इसी पाठ के बारे में, इसके केंद्रीय भाव के बारे में हमने जाना था कि भय क्या होता है, किन रूपों में सामने आता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसी केंद्रीय भाव के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत हम इस वीडियो में भी और इसके आगे भी इसके बारे में जानेंगे, भय को परिभाषित करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय की व्याख्या करते हुए आगे और क्या कहा है इसके बारे में भी हम बताएंगे कि भय सामाजिक प्रभावों की चर्चा करते शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि भय आदिम और अशिक्षित समाजों में अधिक रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी पिछड़ी जातियाँ यानी कि जनजातियाँ होती हैं, जो जंगलों में निवास करती हैं, वहाँ पे रहते हैं, अपने जीवन यापन जंगलों से ही के संसाधनों से ही जुटाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं जैसे तैसे, तो वो जनजातियाँ कहलाती हैं। तो उन यानी कि कहने का मतलब ये है कि अशिक्षित समाज यानी कि जो शिक्षा से बहुत दूर है, जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस समाज में, ऐसी सोसाइटी में लोग ज़्यादा भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी बात की जानकारी, उनको हर बात से परिचित नहीं होते हैं जितना शिक्षित समाज होता है। तो ऐसे समाज में भय देने वाले व्यक्ति का सम्मान बढ़ने लगता है। आपने इस चीज़ देखी होगी कि हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं, या ज़्यादातर हम अगर हमारे मन में किसी प्रकार का भय होता है, या समाज की अगर हम बात करें, पूरा समाज जो रहता है, मानव समाज की हम बात कर रहे हैं, उस तबके की, उस वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वो जिसमें अशिक्षित तो वो हैं ही, तो अशिक्षित होने के साथ साथ क्या होता है कि वो किसी और के उपासक हो जाते हैं, ऐसी किसी अदृश्य शक्ति के, ऐसे या फिर धनिक वर्ग के हो जाते हैं, बड़े लोगों के हो जाते हैं। सामान्य सी बात है कि समाज में ऐसे रहने वाले जो लोग होते हैं, धनी होते हैं, और एक गरीब समूह होता है, तो सामान्य सी बात है कि वो बड़े लोगों के यानी कि जो धनिक वर्ग होता है उससे थोड़ा भयभीत से बने रहते हैं, उनकी उपासक से हो जाते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, ज़्यादातर उन्हें मान सम्मान ज़्यादा देने लगते हैं। तो उसी तरह से इस अदृश्य शक्ति के लिए ही वो कुछ जो समाज होता है, जो मानव समाज है, या हमारी जो समाज की वास्तविक स्थिति है, वो इस तरह से सामने आने लगती है कि वो क्या करते हैं, इस भय के कारण, किसी प्राकृतिक आपदा के भय के कारण कि वो ना आए। तो इस तरह की कई गतिविधियां हैं जो हम भी जैसे भगवान के पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, प्रसाद आरती करते हैं, तो वो क्या है, अगर वास्तविकता में हम ये माने कि वो आस्तिकता है तो वो एक अपनी जगह है, लेकिन असलियत तो यह है कि हमारे मन के अंदर वो एक भय छुपा होता है। चाहे वो हमें इस प्रकार की आशंका कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ घटना घटित ना हो जाए, या हम ठीक ठाक से यानी भली प्रकार से हमारा जीवन यापन हो और हमें किसी प्रकार का कोई दुख ना सताए। तो इस तरह से हम क्या होते हैं, ईश्वर के उपासक होते चले जाते हैं। तो ऐसी जो पिछड़ी जनजातियाँ होती हैं, तो वो क्या करते थे, भगवान को मानने लगते हैं, किसी अन्य ऐसी शक्ति के लिए मानने लगते थे जिसका कोई अस्तित्व शायद पृथ्वी पर देखा भी नहीं जाता, किसी ने भगवान को जिस तरह से देखा नहीं है, सिर्फ मानते हैं, आस्था है अपनी, तो उस तरह से वो करने लगते हैं। तो कहने का उनका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे समाज में, शिक्षित समाज में, उन लोगों का भी सम्मान बढ़ने लगता है कि डरा कर, धमका कर इस तरह से वो रहने लगते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग वहाँ पे कम रहते हैं। तो ऐसे अशिक्षित समाज में, जनजातियों में, अगर कोई वहाँ पहुँच जाता है, मान लीजिए कोई शहर का व्यक्ति है, वो वहाँ पे पहुँच जाता है और एक पढ़ा लिखा है, अच्छा है, अच्छे एक कुलीन परिवार से संबंधित होता है, या कोई अवसरवादी व्यक्ति है, इस तरह का कोई अफसर है, अधिकारी है, तो वहाँ अगर पहुँच जाते हैं तो वो थोड़ा सा उनके लिए क्या करने लगते हैं, मान हानि या मान सम्मान की उनको थोड़ी सी ज़्यादा देने लगते हैं, उनकी बात को मानने लगते हैं, क्योंकि वो जानते समझते नहीं हैं। तो थोड़ा सा वो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और वो क्या करता है, उनके अंदर वो रौब जमाने की कोशिश करता है, तो उनके लिए क्या होता है, उनकी जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो दूरी होती है, सामाजिक दूरी, वो इस तरह से विचारों की भी होती है। तो उससे ही वो क्या कर लेता है, वहाँ पर अपनी धौस जमा लेता है, अपनी धाक जमा लेता है। कहने का मतलब ये है, अब उनके लिए क्या है, ज्ञान बल की या हृदय बल की कमी भी होती है। अगर कोई अशिक्षित है, हम जानते नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में, अब वास्तविकता में हम गणित के सवाल या किसी और रसायन या भौतिकी की किसी तरह के अगर सवाल वगैरह के बारे में हम विचार करें, तो क्या होता है कि वो जब तक हम उसको हल नहीं कर लेते हैं, जब तक उसके बारे में जानते समझते नहीं हैं, तो हम उससे डरते रहते हैं।
तो वो एक भय का वो भी एक अपना एक बड़ा कारण हो जाता है। अब यहाँ पर लेखक ने एक बात और सुझाई है, क्या कहा है कि बच्चों में भी क्या है, भय की अधिक मात्रा होती है। बच्चे क्या होते हैं कि काली परछाई को देखकर डर जाते हैं, और एक सबसे बड़ा कारण उनके डरने का क्या होता है, आपने देखा होगा सामान्यतः कि घर परिवार में अपने, तो वो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो एक अपरिचित व्यक्ति से डर जाते हैं। घर में अगर कोई मेहमान आता है नया, इस तरह से जिसको वो रोज़ नहीं देखता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रहने वाले परिवार के सदस्य होते हैं वो रोज़ उनको देखता है, आवाज़ सुनता है उनकी, लेकिन कभी कोई एक नवीन या ऐसा कोई नया सदस्य या जो मेहमान वगैरह रिश्तेदार कुछ आ जाता है, कोई आ जाता है, तो वो उससे एक प्रकार से क्या हो जाता है, भयभीत सा हो जाता है, उसके पास जाने से वो डरता है। तो उसमें भी इस तरह का एक भय का कारण होता है। हमारे समाज में भी बड़े बड़े जो, ये कहने का मतलब ये है कि जो वयस्क लोग होते हैं उनमें भी इस तरह के भय का एक कारण बना रहता है। ये भी होता है क्योंकि हम उनसे अपरिचित होते हैं। हम भी बच्चों, मान लीजिए कि हम अगर किसी शहर में, नए शहर में घूमने जाते हैं या अन्य देश में घूमने जाते हैं, तो हमारे अपने देश में, मतलब कहने का ये कि हम अपने गांव शहर में, तो वहाँ पे भली भांति परिचित होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम जाते हैं तो हम जगह से, मतलब स्थान से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, सब जगह से इस तरह से अनजान होते हैं, अपरिचित होते हैं, तो थोड़ा सा एक प्रकार का एक अप्रत्यक्ष भय बना रहता है। या वो लूटपाट का हो किसी तरह से, या किस प्रकार की शारीरिक हानि का हो, या जो भी हो, तो वो क्या है, वो एक भय बना रहता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी वो भय कार्य करता है। तो आइए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं, और पहले इसका जो गद्य खंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और वास्तविकता में इसकी भय की और क्या परिभाषा दी गई है। तो इसका निचोड़ हम अब समझेंगे इसके आगे। लेखक ने इस गद्य खंड में कहा है, कहने का प्रयास किया है कि किसी आती हुई आपदा की भावना या फिर किसी दुख के कारण उसके साक्षात्कार मात्र से एक प्रकार से जो आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक जो मनोविकार होता है, उस मनोविकार से, उसी को क्या कहते हैं, हम भय कहते हैं। तो हमें किसी प्रकार की कोई आपदा का या किसी प्रकार के दुख का कोई केवल आशंका मात्र होती है, इसका मतलब कोई निश्चित नहीं है। आशंका में एक चीज़ ये होती है कि हमें सिर्फ आशंका है और हमारे लिए किसी प्रकार की ये निश्चित अवस्था नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि दुख हमारे लिए किसी प्रकार का आ सकता है। कहने का मतलब ये आया नहीं है, इसमें निश्चित नहीं रहता है, लेकिन ये आशंका एक लंबे समय तक, यानी कि दीर्घ काल तक वो मनुष्य के हृदय में बनी रहती है। अब देखिए एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जिसमें इन्होंने, लेखक ने बताया, क्या कहा है कि यदि दुख का कारण चेतन होगा और ये समझा जाएगा कि दुख किसी प्रकार से हमारे लिए कैसे जानबूझकर पहुंचा गया है। एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण कैसे क्या होता है, देखिए कि मान लीजिए हमने किसी प्रकार का क्रोध तभी होगा, कैसे होता, क्रोध कब होता है, मान लीजिए हमारे लिए किसी ने ये कह दिया, किसी व्यक्ति से किसी ने ये कह दिया कि मैं कल तुम्हारे हाथ, या आज ही मैं, जब कभी भी मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा, या तो यहाँ पे क्या है, एक कारण निर्दिष्ट है और वो व्यक्ति उससे बहुत क्रोधित हो जाएगा, भयभीत नहीं होगा, बहुत ही उसके लिए क्रोधित हो जाएगा, वो क्रोधित हो जाएगा और कहेगा कि मैं देख लूँगा तेरे लिए, ऐसा या जो भी है, कैसे तुम तोड़ दोगे। लेकिन अगर वही बात कोई ज्योतिषी अगर किसी व्यक्ति से कह देता है कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो फिर वो वहाँ पे उसके लिए क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कारण उसका एक अलग प्रकार से है, वो निर्दिष्ट नहीं है, क्योंकि उसने क्या है, एक संभावना मात्र बताई है कि कल तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो वो उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ अंतर रहता है इसमें, मामूली सा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्या है, भय और आशंका में जिस प्रकार से अंतर यहाँ पर बताया गया है, उस भय और आशंका में क्या अंतर होता है, कुछ मामूली सा, कि वास्तविकता में भय क्या है और एक आशंका जो उसका लघु रूप है, वो उसके बारे में हम जानते हैं क्या है। तो लेखक ने इसके बारे में क्या कहा है, देखिए कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी केवल संभावना मात्र से, एक अनुमान से, जो आवेग शून्य का मतलब क्या हुआ है कि किसी प्रकार की इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। प्रतिक्रिया क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो संभावना मात्र है वो केवल हमें आशंका भर है, हमें किसी प्रकार के भय की आशंका है, ये बात है, सही है, लेकिन किसी प्रकार की भय की कोई निश्चितता इसमें नहीं है। तो ये आवेग शून्य भय, यानी कि हमें इसमें किसी प्रकार की कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ हमला हम पे हमला करता है, इस तरह से कोई जानलेवा हमला करता है तो हम उसकी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन इसमें क्या है, एक मामूली सा क्या होता है, एक आशंका जो बनी रहती है वो लंबे समय तक चलती रहती है, आशंका बनी रहती है कि ऐसा से ऐसा नहीं हो जाए, कुछ गलत घटित नहीं हो जाए, ऐसा कुछ रहता है। तो ये आवेग शून्य भय कहलाता है।
इसी प्रकार को उसको क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। इसमें इस प्रकार की ज़्यादातर हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या होता है कि इसका मनुष्य के हृदय में इसका संचार बहुत धीमा धीमा चलता जाता है। उसमें आकुलता जिस प्रकार की भय में होती है, आकुलता मतलब वही व्याकुलता या यानी कि जो उत्कट प्रतिक्रिया जो होती है वो शीघ्र ही होने वाली, वो इसमें इतनी अधिक नहीं होती है। और इसका जो संचार है वो अधिक काल तक बना रहता है, परंतु धीमा धीमा होता है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई जंगल से जाता हुआ एक व्यक्ति है, एक यात्री है, अगर उसके लिए ये पता है, अगर ये मान लेता है, उसके लिए आशंका है कि कहीं चीता ना मिल जाए, तो वो क्या है, चीता ना मिल जाए, और उसके लिए क्या है, इसमें आशंका भर है, केवल उसको पता नहीं है, मतलब इस तरह की केवल आशंका है कि यहाँ पे है या नहीं है, तो वो चलता जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर वास्तविकता में अगर असली भय हो जाए कि नहीं यहाँ पर चीता है ही और वो अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा, तो वहाँ पे वो किसी प्रकार से कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। तो बच्चों आज हमने थोड़ा सा ये भय की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा। यदि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या होती है तो आप विद्यालय में उपस्थित होकर संबंधित शिक्षक से आप सलाह ले सकते हैं, उसके विषय के बारे में आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।